ने बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस कहाँ भटकाई छे जो ऋतु जायसवाल के पास। तो ये जो लाइन है ना उम्मीद की जो ऋतु जायसवाल के पास तो हर काम होता हो, ये मेरा सर्टिफिकेट है जो चुनाव के जीत और हार से मायने नहीं रखता। ये असली सर्टिफिकेट मुझे जनता ने दिया है। देखिए, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी का और हम सब के प्रिय नेता का आगमन हुआ। तेजस्वी प्रसाद जी आज युवाओं के लिए एक उम्मीद बन चुके हैं। उन्हें लगता है यही आएंगे तो रोजगार मिलेगा, महिलाओं को लगता है यही आएंगे तो आर्थिक आज़ादी मिलेगी। इस तरीके से भरोसा जो है वो महिलाएं और युवा और सभी वर्ग, यानी कि आप अगर कहो दिव्यांगों के लिए जिस तरह से घोषणा करी है, विधवा के लिए और वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 400 से बढ़ा करके 1500 राशि करने की जो उन्होंने घोषणा करी है, ये अभूतपूर्व है। ये कभी हुआ नहीं, कभी लोगों ने सोचा ही नहीं कि 4 साल पे 400 रुपये की पेंशन से इस महीने का एक चाय भी नहीं चल सकता। लेकिन तेजस्वी जी ने ये एक बेटा बन के सोचा, उस तरीके से देखा कि क्या तकलीफ़ झेलनी पड़ती है महिलाओं की। महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़ी बात है। अगर हमारी सरकार आती है, जो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि वो आएगी, क्योंकि ये सिर्फ सरकार बनने की बात नहीं है, उम्मीदों की बात है। और वो उम्मीद जो युवा देख रहे हैं, वो उम्मीद जो महिलाएं देख रही है, वो उम्मीद जो अभी का पीढ़ी देख रहा है, वो तेजस्वी में देख रहा है। तो निश्चित तौर पे तेजस्वी सरकार बनेगी और वो सरकार जो होगी वो रोजगार की उम्मीद, आशा को हकीकत में बदलने की सरकार होगी। अच्छा, आप महिला प्रदेश अध्यक्ष भी है, महिलाओं की काफ़ी संख्या थी आज यहाँ पे, और महिला क्या तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने आए? हाँ, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि शायद पहली बार किसी सभा में अगर आधी आबादी की आप बात करते हैं तो आधी आबादी ने आधे फील्ड को भर रखा था, और वो सब तेजस्वी जी की एक झलक देखना चाहती थी। अपने उस पुत्र को, अपने उस भाई को आशीर्वाद देना चाहती थी, जिसने आर्थिक आज़ादी की इतनी बड़ी बात कह करके महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई है। और मैं भी भगवान से और आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग एक होकर के तेजस्वी को सरकार बने, वो मुख्यमंत्री बने, तो निश्चित तौर पे वो सपना साकार होगा। तो महिलाएं इतने हुजूम के साथ आई थी बस उनकी एक झलक पाने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए कि वो सपना पूरा हो और उनको आर्थिक आज़ादी मिले। देश आज़ाद हो गया, महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिला। महिलाओं के आर्थिक आज़ादी का वक्त है और वो तब होगा जब लालटेन दोबारा आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही माई बहन योजना जो है उसके तहत महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीना 2500 रुपये जाएंगे। हाँ, 2500 रुपये प्रत्येक महीना जाएंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। उससे अभी देखिए स्मार्ट मीटर की वजह से ये स्थिति हो गई है कि गरीब चाह रहे हैं कि इस तथाकथित मशीन को नोच के फेंक दे। स्मार्ट मीटर की बात करते हैं, स्मार्ट दीवार दे दो, स्मार्ट छत दे दो, स्मार्ट नौकरी दे दो, स्मार्ट पैसा दे दो भैया, जिससे कि स्मार्ट मीटर का पैसा वसूली कर सको। ये लोग महंगी बिजली दे करके, सबसे गरीब प्रदेश में सबसे महंगी बिजली दे करके ये सरकार वसूली का धंधा कर रही है। ये नहीं चलेगा। अगर हमारी सरकार आती है लालटेन छाप की, तेजस्वी जी की, तो 200 यूनिट बिजली का फ्री मिलेगा, जिससे मुझे लगता है कि गरीब जिसके घर में फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, जिसके घर में बेचारा बल्ब पे है, उसके लिए बहुत राहत की बात होगी। साथ ही 500 रुपये का गैस सिलेंडर, जो कि ठगने का काम किया मोदी ने। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इसलिए 500 का सिलेंडर बढ़ा के 1200 कर दिए। भैया नहीं चाहिए महिलाओं को आपका महंगाई की मार। हमको पुराना ही महंगा वाला ज़माना दे दो जहाँ 500 का सिलेंडर मिलता था, है ना। कर्पूरी जी की अंतिम जो कर्मभूमि थी सोनबरसा, वहाँ आए हैं लोग। विधानसभा का चुनाव भी है, क्या लग रहा है परिहार विधानसभा में इसका कितना असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि यहाँ की जो जनता है, जब कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ से चुनाव लड़े तब सोनबरसा विधानसभा हुआ करता था, जो कि वर्तमान में भी परिहार विधानसभा है। परिहार विधानसभा की जनता ने कर्पूरी जी को जाति की संख्या में नहीं तौला। आज जब उनके ठाकुर समाज की वोट की अगर बात करें ना, तो मुश्किल से 5000 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगा। तो आप सोचो कि उस वक्त उनकी जाति के कितने वोट रहे होंगे। अगर परिहार विधानसभा की जनता ने जाति के आंकड़ों में कर्पूरी जी को तौला होता तो आज कर्पूरी जी जननायक नहीं बनते, मुख्यमंत्री नहीं बनते, और उनके अंदर जो सपना था समानता, समाजवाद, शोषितों वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने का, वो सपना टूट जाता। तो ये जो सबसे ज़्यादा श्रेय किसी को जाता है तो ये परिहार की जनता को जाता है, जिसने जातीय समीकरण, जाति की संख्या को नहीं देखा, जननायक की छवि को देखते हुए जिन्होंने उनको वोटों से जिताया था। और मैं अपनी भी बात जोड़ना चाहूँगी कि मैं खुद जब यहाँ के हालात देख करके, जब यहाँ पर मैंने मुखिया का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था, मेरी खुद की जाति के 5 घर थे मुश्किल से सिंहवाहिनी पंचायत में। और एक अच्छी बात बताती हूँ मैं आपको, ठाकुर जी ने सिंहवाहिनी पंचायत के अंदर में
एक चूंकि वो सड़क नहीं थी वहाँ पे, मुख्य सड़क से वंचित था, उन्होंने लोगों के सामने अपने झोले फैलाए, भीख मांगा कि जमीन दे दीजिए और जानकी नगर से नरकटिया तक के लिए 5.5 किलोमीटर की पगडंडी निकाली गई। जब मैं आई तो पगडंडी की रेखा तो थी, पर वो कहीं जलकुंभी और कहीं भैंस के नहाने का तालाब बन चुका था। उनका ये सपना रहा होगा कि ये सड़क पक्की सड़क बने। मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि कर्पूरी जी के सपने को, बेशक वो छोटा सपने का एक पार्ट रहा होगा, मैंने उसको साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और तब जाके हर पार्टी के विधायक बने, हर पार्टी के एमएलसी बने। 30-35 सालों में कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि तो देते आए, लेकिन किसी से नहीं हुआ कि नरकटिया टू जानकी नगर का सड़क का निर्माण कराए। लेकिन जब मैं मुखिया बन के आई, लोगों ने मेरी जाति की संख्या नहीं गिनी, व्यक्तित्व को देखा, आदर्श को देखा, उन्होंने कहा कि ये आएगी तो कुछ करेगी। मैंने कर्पूरी जी के सपने को साकार करते हुए पक्की सड़क का निर्माण कराया, तो मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ। मेरी भी जाति की संख्या नहीं है, लेकिन रितु जायसवाल कभी जात पे वोट नहीं मांगेगी, अपने काम के वक्त पे वोट मांगेगी। और रही ना ये जो पोस्टर लगाते हैं ना लोग, मेरे एक पोस्टर लोगों के दिल में है, परिहार विधानसभा के दिल में है। और चुनाव में हारी हूँ, पर आपको पता है हर रोज मुझे सर्टिफिकेट मिलता है, हर रोज। पता है कैसे? लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैडम बड़ी घूम ली, हमारे बेटी के रेप हो गए, एक मर्डर हो गए, ये हो गए, इलाज करावे के है। जब हम हर जगह भटकैत रहिए रहा तो हमरा कहले सब कि कहाँ भटकै छे, जो रितु जायसवाल के पास। तो ये जो लाइन है ना, उम्मीद की कि जो रितु जायसवाल के पास तो हर काम होता, ये मेरा सर्टिफिकेट है जो चुनाव के जीत और हार से मायने नहीं रखता। ये असली सर्टिफिकेट मुझे जनता ने दिया है।